अरे वाह वाह, क्या मौसम है। मीनू, एक एक कप चाय ले आती और पकौड़े ले आती तो बहुत अच्छा होता। अरे रे, तुम्हें तो चाय और पकौड़ों की ही पड़ी हुई है। कल से बेटा घर नहीं आया है, तुम्हें वो नहीं सूझ रहा क्या? अरे मंटू घर नहीं आया है? हाँ, मंटू कल से घर नहीं आया है। और तुम मुझे अभी बता रही हो? अरे रे, तो क्या करूँ, तुम्हें बताने के लिए तो सोचना पड़ता है। अरे ये क्या बात हुई, हमारा मंटू गया कहाँ है? पता नहीं, मैंने सोचा अब सुबह हो गई है, आ जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर देख लो, और नहीं होता है तो फिर मैं ढूंढने के लिए निकलूंगा। क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चे जो है ना, ये माँ बाप की सोचते ही नहीं है। माँ बाप को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। अरे रे, ये सब कुछ तुम्हारे कारण है। हाँ, एकदम इकलौते बेटे को लाड प्यार से पाला है। अरे मैंने प्यार से पाला है और तुमने नहीं पाला क्या? तुम भी तो उसकी सारी जिद पूरा करती रहती हो, इसीलिए तो वो बिगड़ सा गया है। अरे रे, अब तो मुझे चिंता होने लगी। ये लो, मंटू आ गया। अरे मंटू, ये क्या है, गले में माला? ये माला क्यों डाल रखा है तूने? ये कौन है? अम्मा, बाबा, ये मेरी बीवी है मिनी। अरे ये बीवी, ये कहाँ से ले आए तुम? हाँ, हमें तुमने बताया भी नहीं। जी देखो जी, ये क्या कर रहा है? अरे रे, ये क्या बात है मंटू, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बगैर बताए? ये तो अच्छा नहीं है। कौन है ये, कहाँ से आई है, इसका परिवार क्या है, कौन हो? अरे कलमुही, तेरे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है और अम्मा भी नहीं है। अरे रे, किसे ब्याह कर ले आया है? न इसके परिवार का पता है और न बाकी कुछ। दहेज वहेज लाई है? अरे तुम्हें दहेज की पड़ी है? ये न जाने कहाँ से ब्याह करके ले आया है। मैंने तो मुनिया की बेटी से ब्याह भी इसका तय कर दिया था। अब मैं मुनिया को क्या जवाब दूंगा? अरे रे, हाँ, मुनिया तो बहुत सारा दहेज भी देने वाली थी। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। वही तो बताओ, देख मेरी इतनी ख्वाहिशें थी, सारी ख्वाहिशें तुमने मिट्टी में मिला दिया। और निकल जाओ अभी, तुरंत इस घर से तुम दोनों निकल जाओ। अरे रे, ये क्या कह रहे हो, इकलौता बेटा है हमारा। बाबा, तुम्हें धन संपत्ति की क्या कमी है? तुम्हारे पास इतने सारे खेत हैं, इतना बड़ा हमारा घर है, सब कुछ तो है, फिर हमें दहेज की क्या जरूरत है बाबा? अरे जा यहाँ से, तू एक अच्छे परिवार से अगर ब्याह करके लेकर आता तो फिर भी मैं खुश रहता। अभी तुरंत निकल जा यहाँ से और मुझे अपना मुंह मत दिखलाना। जा रहा हूँ बाबा, इतना अपमान तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, चलो जी। हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। अभी देखो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम एक घर तो बना सकते हैं ना, दोनों मिलकर घर बनाएंगे। अरे क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? और मंटू, ये कौन है? अरे तुमने ब्याह कर लिया क्या? दोनों के गले में माला है, क्या बात है? अरे भाई गुन्नू, क्या बोलूं, घर गया था, बाबा ने घर से निकाल दिया है, बाबा हमें अपनाएंगे नहीं। अरे क्या बात है, सुनो सुनो, चलो रास्ते में चलते हुए बात करते हैं। घर चलो, वहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लो, तुम लोग तो भूखे प्यासे भी लग रहे हो। अच्छा चलो भाई। अरे गिन्नी, देखो कौन आया है, देखो अपना मंटू आया है और ब्याह करके लाया है। बाबा ने घर में घुसने नहीं दिया है। अरे मजे लेना छोड़, अब मुझे बता कि क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।
अरे ये तो बहुत सुंदर है। मीनू मौसी ने घर में घुसने नहीं दिया, ऐसा क्यों? अरे भाभी क्या कहूँ, मैंने अपनी मर्जी से ब्याह जो कर लिया। लेकिन ये तो आपने अच्छा नहीं किया। आप इकलौते बेटे हो, आपको ऐसा नहीं करना था। माँ बाबा के भी बहुत सारे शौक होते हैं। अरे क्या कहूँ भाभी, ऐसी मुसीबत में फंस गया था। अब मैं तो वापस मौसी के यहाँ से घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में देखा कुछ मवाली कौवे इसके घर के तोड़ फोड़ रहे थे और इसे बाहर निकाल रहे थे। पास जाकर देखा तो पता चला कि कुछ अलग ही लेवल का यहाँ चीज है। इसके घर पर कब्जा हो चुका था। अब मैं उनसे लड़ता, मैं तो सिर्फ हाल चाल पूछने गया था, लेकिन देखा ये बेचारी परेशान थी। अंत में सोचा कि इससे ब्याह करके अपने घर ले आता हूँ। माँ बाबा तो मान ही जाएंगे, मुझे नहीं पता था माँ बाबा इतना गुस्सा करेंगे। आप दोनों बातें करो, मैं आती हूँ जरा रसोई से। चलो, क्या नाम है? मिनी नाम है मेरा। अच्छा चलो चलो मिनी, चलते हैं रसोई में कुछ खाना वाना बनाते हैं। दीदी मैं सब्जियां काट दूं? हाँ ये लो, ये रही सब्जियां। मैं चावल चढ़ाती हूँ। चावल और सब्जियां जल्दी जल्दी बनाऊंगी। ठीक है दीदी। अरे अब मंटू कहाँ रहेगा तू? देख भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाथ में पैसे भी नहीं बचे हैं। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है। और सुन, मैं तो कहता हूँ चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। अब पास में मेरी जमीन है, उसी पर एक झोपड़ी बना लेते हैं और जब तक झोपड़ी नहीं बनती है तब तक तुम लोग हमारे ही घर में रहो। एक बार झोपड़ी बन जाएगी तो तुम अपना घर संसार बसाना। अरे आज नहीं तो कल बाबा माँ तो बुला ही लेंगे। देख भाई, मुझे तो पता है बाबा बहुत जिद्दी है। बाबा ने एक बार जो कह दिया बाबा वही करते हैं। और फिर भी तेरे लिए, फिर भी मेरे लिए यही बहुत है कि तू मेरी मदद करेगा। तेरे मदद से मैं घर बना लूंगा। चलो भाई, अभी से लग जाता हूँ। अच्छा चलो। अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? सुबह से शाम हो गई, खाना वाना नहीं खाना है क्या? अरे कुछ नहीं, थोड़ा वक्त लग गया, एक जगह काम था। दो भाई दो, क्या बनाया है तुम लोगों ने? आज तो मिनी ने भी सब्जी बनाई है। जरा चख के देखो कैसा खाना बना है। अरे वाह मिनी भाभी, खाना तो आप अच्छा बनाती हो, इसीलिए लगता है मंटू ब्याह करके ले आया है। हम यहाँ पर कब तक रहेंगे? अरे कुछ दिन रहेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ, जल्दी ही हमें किसी के आश्रय में नहीं रहना होगा। तुम एकदम परेशान मत होना। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, आप कब तक इन्हें रखने वाले हो? अरे गिन्नी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ। एक बार इंतजाम हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या इंतजाम कर रहे हो? मैं और मंटू दोनों मिलकर एक घर बना रहे हैं। वो जो हमारी वो जमीन है ना, खेत के पास वाली, वहाँ पे। अच्छा, तो फिर ये बात बताया क्यों नहीं? अरे मंटू कह रहा था कि अचानक से ले जाऊंगा घर, वो घर देखकर खुश हो जाएगी, इसीलिए ये बात नहीं बताई है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं बताऊंगी। अब जिस दिन तैयार हो जाएगा घर, उसी दिन हम लोग सब पहुँचेंगे वहाँ पे। हाँ, वही अच्छा रहेगा। मैं कहती हूँ सुनो ना, कल ऐसा करना, एक बड़ी सी मछली ले आना। बेचारी है तो बहुत अच्छी, गरीब घर की है, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ जितने दिन भी वो रहे यहाँ पर अच्छे से रहे। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, तू परेशान मत हो। अरे मंगरू भैया, जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी वाली मछली है वो दे देना। अरे मुझे छोटी छोटी मछलियाँ दे देना, आधा केजी।
अरे काका, अच्छा किए आ गए। बढ़िया है। और बताओ काका, क्या बात है, आज अपने पसंद की मछलियाँ ले जा रहे हो? सुना है तुम्हारा बेटा ब्याह करके आ गया है, उसके लिए ही ले जा रहे हो ना? मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो और जो कहा वो करो। चुपचाप मुझे मेरे पसंद की मछलियाँ दे दो, आज मैं घर में बनवाऊंगा और खाऊंगा। अरे काका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। एक तो बिना बताए ब्याह करके ले आया है, देखो तुम हो गांव के ठीक ठाक रईस और न जाने किसे ब्याह करके आ गया है। ये तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। और तुम क्या ठेकेदार हो? चुपचाप मुझे दे दो मेरी मछली, वरना छोड़कर जाता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं काका, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। लेकिन काका, वो तो सुना है अच्छी लड़की है। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैंने कहा ना मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, मामला खत्म हो गया। अब तुम दिमाग मत लगाओ और मुझे अपनी मछलियाँ खाने दो। काका, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मुझे गलत और सही सिखाने की कोशिश मत करो, अपनी देखो। अरे काका, ये लो मछलियाँ तुम्हारी। इस चक्कर में कहीं मेरी मछलियाँ न खरीद कर मुझे नुकसान मत कर देना। लो भैया गन्नू, ये तुम्हारी मछली है, बड़ी वाली। हाँ, ये ले पैसे। देखो भैया, दोनों अपनी अपनी जगह है सही। क्या करूं? सुना है गुन्नू भैया तुम्हारे घर में रह रहे हैं वो लोग। हाँ भाई, रह रहे हैं तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है? लेकिन तुमने काका को बताया नहीं। देख मंगरू, आजकल तू मछलियाँ बेचने के अलावे चुगलियाँ भी बेचने लगा है। लोगों की चुगली करना बंद कर और अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है? अरे ठहरो ठहरो, कैसे हो? ठीक हो झुमरू, तू बता क्या चल रहा है? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, तेरे बेटे ने अच्छा नहीं किया। तेरे बेटे को बिना तुझसे पूछे ब्याह नहीं करना चाहिए। अब माँ बाप के भी कितने सारे अरमान होते हैं, देखो तो सारे अरमानों को पानी में डाल दिया। झुमरू, मेरा कोई बेटा बेटा है नहीं और मेरा दिमाग मत खराब कर। सुन, आज छोटी छोटी मछलियाँ बना रही है मीनू, खाने का दिल करे तो आ जाना, और नहीं तो जा और जाकर बर्तन मांजता रह अपने बेटे और बहू का। अरे तुम तो बुरा मान गए। कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। जब मन दुखी होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं समझ सकता हूँ। अरे ये लो, ले आया हूँ मैं, एकदम बड़ी वाली मछली लाया हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बनाकर। हाँ, अच्छा किया आपने। मिनी, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे तो पसंद है मछलियाँ। तुम्हें बनाना भी आता होगा, क्यों ना आज तुम्हारे हाथ का खाया जाए? नहीं दीदी, पता नहीं मेरे हाथ का अच्छा नहीं बना तो इतनी कीमत लगी है। आज आप ही बनाओ, हम लोग आपके हाथ का चखेंगे। आप मुझे बताना क्या क्या मदद करना है, मैं मदद कर दूंगी। अच्छा, चलो डरो मत, मैं ही बना दूंगी। तुम ऐसा करो, इसे काट कर साफ करो। ठीक है दीदी, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ। अरे इन्नी, आज मैं मिला था मंटू के बाबा से। उन्हें शायद पता नहीं है कि मंटू यहाँ पर है, लेकिन अरे उनकी बातों से तो लग रहा था वो बहुत दुखी है और कभी भी घुसने नहीं देंगे। समय बहुत बलवान होता है, देखना ना सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, मैं इसे कुछ बताऊंगी नहीं। और घर कितना बना? अरे वहीं पर है मंटू, जाता हूँ देखता हूँ।
आओ गुन्नू भाई आओ, देखो हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। अब हमारा ये घर बनकर तैयार हो गया है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। चल बहुत अच्छा है, कल इस घर को बहुत अच्छे से हम सजाएंगे और यहाँ पर भाभी को लेकर आएंगे। ठीक है। अरे रे रे, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद थी छोटी मछलियाँ। नाम मत लो उसका, उसने हमारा नाक कटवा दिया है। आज बाजार में जाता हूँ तो सब कोई यही सब सवाल करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे बेटे ने पूरा बर्बाद कर दिया है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, है तो हमारा बेटा ही ना। अरे कहाँ हो मंटू? ओ मौसा, बाहर निकलो। अरे सेठ जी, क्या बात है? अरे क्या कहूँ, अब देखो तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है। अरे दीदी, तो हम कहाँ भागे जा रहे हैं? मौसी मुझौसी, कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, कर्जा तो चुकता हो नहीं रहा है तुम्हारा, और यहाँ सुना है मछली पे मछली खा रही हो। अरे क्या कहूँ सेठ जी, जो पैसा मैंने लिया था धंधे में लगाया, एकदम से नुकसान हो गया। आजकल दिमाग एकदम सही नहीं रहता है। मैं कुछ दिनों में आपका सारा दिक्कत चुका दूंगा, सारे पैसे। अरे तू तो बात करने में भी हकला रहा है। देखो साफ सुथरी बात समझो, कल मैं लठैत कौओं को भेज दूंगा, कल ही घर खाली चाहिए मुझे। अरे ये क्या बात हो गई? थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए, ऐसे कैसे? अरे रे, मैं तो तुम्हें पहले कहती थी, इस मुए की हमारे जमीन पर नजर है, ये तुम्हें बहाने से बर्बाद कर देगा। मैंने तुझे मना भी किया था, इससे पैसे मत लो, लेकिन तुमने फिर भी ले लिया। अरे तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। अरे मौसी एकदम ठीक कह रही है, अब मेरी नजर तुम्हारी जमीन और तुम्हारे इस घर पर था। तुम्हारे धंधे की वजह से मेरा धंधा नहीं चल पा रहा था। अब क्या बताऊं, एक बात सुनो काका, वो जो व्यापारी बनकर तुम्हारे पास आए थे ना, वो लोग मेरे ही थे, और मैंने ही तुमसे वो पैसे अपने पैसे उनको दिलवाए, और फिर उन व्यापारियों ने दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं दिया। अब माने कि वो पैसे घूम कर मेरे पास पहुंच चुके हैं। अब देखो सारी चीज मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, छिपा के काम करने की आदत नहीं है। कितना बड़ा धोखा दिया मैंने तुम्हें। अरे रे मुए, मैं जानती थी मेरा बेटा यहाँ नहीं है, इसका फायदा तूने उठाया है। मेरे बेटे को परख रहती थी, कौन सही है कौन गलत है, कौन धंधे वाला है कौन बाहरी है। तूने इन्हें लूट लिया, ये तूने अच्छा नहीं किया टीकू। अरे मौसी, गंदा है पर धंधा है, कल मैं लोगों को भेज दूंगा। देखो बुढ़ापे में हड्डियाँ तुड़वाओगी, इधर उधर चोट लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। घर से बाहर निकल जाना, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कहती थी बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, अगर वो यहाँ रहता तो ऐसा कुछ ना होता। अरे चुप करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाप का राज है क्या? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, कल हम यहीं रहेंगे। चलो जाओ, यहाँ से निकलो। सब बर्बाद कर दिया, अब किसी काम का नहीं रहा। कहाँ जाएंगे जी? अरे मैं मर नहीं गया हूँ, जिंदा हूँ, चलो जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। अरे बाबा अम्मा, मैंने क्या सुना, वो टी-सेठ ने हमारे घर को छीन लिया। अरे रे, कहाँ चला गया था मंटू? देख लोग कैसे करने लगे। अम्मा तुम दोनों ही ने तो बाहर किया, अब चलो घर चलो मेरे, मैं नहीं जाने वाला कहीं भी। बाबा आप झूठ मूठ का रूठना बंद करो, चलो अभी मुसीबत है, बाद में मुझ पर गुस्सा हो लेना।
अरे काका, अच्छा किया आ गए। और ये देखो नया घर है मंटू का, आप इसमें आराम करो। मिनी और गिन्नी पकवान बनाकर ला रही है। बाबा आप परेशान मत हो, मैं कल ही जाऊंगा, पंचायत में बात उठाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई हमारा घर ऐसे छीन ले। कल ही बात होगी, आप आराम से खाओ, एकदम चिंता मुक्त होके, कुछ ना होगा। देखो सेठ, मैं समझ रहा हूँ, तुमने मंटू की गैर मौजूदगी में फायदा उठाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं हो सकता है। इस गांव का मुखिया होने के नाते मैं न्याय करूंगा, और न्याय ये है कि मंटू का घर मंटू को मिलना चाहिए, बस। अरे लेकिन वो कागजात मुझे मत सिखाओ टीकू, तुम्हारे धंधों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ये सारी बातें छोड़ दो और अपने अपने जगह निकलो। चलो, हमारा तो नया घर तैयार हो गया। तुम लोग तो अब अपने घर जा रहे हो, हम इस नए घर में कुछ दिन रहेंगे। हाँ भैया, तुमने बड़ी मदद करी थी जब मेरे बुरे वक्त चल रहे थे, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सब अपने अपने घर में अच्छे से रहने लगते हैं। गुड़िया के घर के पीछे उगी मटर की बेल। एक दिन गुड़िया चिड़िया खेलती हुई अपने घर के पीछे जाती है तो उसे अपने घर की दीवार के साथ एक छोटी सी बेल नजर आती है, जिसे देखकर गुड़िया सोचने लगती है, ये बेल किस चीज की होगी? शायद खरबूजे की या फिर तरबूज की भी तो हो सकती है। लेकिन यह बेल जिस चीज की भी हो, मैं इस बेल को पानी दूंगी और देखूंगी इस बेल पर क्या लगता है। गुड़िया घर जाती है। मम्मा, पौधों को पानी देने वाला डिब्बा कहाँ है? रसोई में अलमारी के पास। लेकिन आप क्या करने वाली हो? मम्मा, घर के पीछे एक बेल उगी है, मैं उस बेल को पानी देने जा रही हूँ। लेकिन वो बेल है किस चीज की? क्या कोई सब्जी की बेल है? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो पानी देने जा रही हूँ। गुड़िया पानी का डिब्बा उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। नदी पर गुड़िया का पड़ोसी जग्गू कौवा बैठा हुआ था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया, आप इस डिब्बे से क्या करने वाली हो? दोस्त जग्गू, मेरे घर के पीछे एक बेल उगी है, मैं उस बेल को पानी देने जा रही हूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, हम दोनों मिलकर उस बेल को पानी दे सकते हैं। मैं नदी से पानी भरती हूँ और आप पानी के भरे हुए डब्बे को उठाने में मेरी मदद करें। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। फिर गुड़िया पानी का डिब्बा नदी से भरती है। आप मेरे साथ साथ उड़ती हैं, मैं ये डब्बा आसानी से उठा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर जग्गू कौवा पानी से भरा हुआ डिब्बा उठा लेता है और दोनों दोस्त पानी का डिब्बा लेकर गुड़िया के घर के पीछे पहुँच जाते हैं। गुड़िया उस बेल को पानी देती है। क्या यह बेल हमें मीठा फल देगी या फिर कोई सब्जी? ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, हम मेरी मम्मा से पूछ लेते हैं। गुड़िया मम्मा को आवाज देती है, मम्मा, मम्मा, बाहर आना, यहाँ मैं हूँ। गुड़िया। मम्मा गुड़िया की आवाज सुनकर घर से बाहर आती है। मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ घर के पीछे। मम्मा चिड़िया घर के पीछे आ जाती है। जग्गू, आप और गुड़िया बेटी यहाँ आप क्या कर रहे हो? मम्मा, हम इस बेल को पानी दे रहे थे। मम्मा, क्या आप बता सकते हो कि यह बेल किस चीज की है? इस पर क्या लगेगा? मैंने तो यह बेल पहली बार देखी है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि यह किस चीज की बेल है। गुड़िया, मेरी मम्मा को मालूम होगा। मेरी मम्मा को जंगल में उगने वाले सभी पेड़ पौधों और बेलों का पता है। कल मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आऊँगा और हम मेरी मम्मा से पूछेंगे कि यह बेल किस चीज की है। शाम को जग्गू अपने घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है,
मम्मा कल मेरे साथ गुड़िया के घर चली जाएंगे? हाँ, लेकिन वहाँ क्या है? मम्मा वहाँ एक बेल है। मैंने और गुड़िया ने आज उस बेल को पानी भी दिया था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो बेल किस चीज की है। शायद वो बेल जंगली घास हो या फिर कोई बेकार की खुद से उगने वाली बेल होगी। मम्मा वो बेल किसी सब्जी या फल की भी तो हो सकती है। यह तो मैं वो बेल देखकर ही बता सकती हूँ। जग्गू अपनी मम्मा से बातें करता करता सो जाता है। सुबह हो जाती है और गुड़िया सुबह सवेरे ही उठकर अपने बेल के पास जाकर बैठ जाती है और गुड़िया को उस बेल पर 2 सफेद रंग के छोटे छोटे फूल नजर आते हैं। गुड़िया खुश हो जाती है। जग्गू भी अपनी मम्मा के साथ वहाँ आ जाता है। गोरी तो देखते ही उस बेल को पहचान लेती है। ये बेल तो मटर की बेल है। मटर की बेल? लेकिन मम्मा मटर से क्या करते हैं? मटर एक सब्जी होती है। छोटे छोटे हरे रंग के दाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं मटर। आंटी क्या हम मटर खा भी सकते हैं? क्यों नहीं, मटर की सब्जी बनाते हैं और मटर वाले चावल तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। जग्गू चले जल्दी से नदी से पानी लेने चले। हम इस बेल की अच्छी तरह देखभाल करेंगे और इस बेल से मटर तोड़कर मटर वाले चावल बनाएंगे। गुड़िया और जग्गू नदी पर पानी लेने चले जाते हैं। गुड़िया और जग्गू ऐसे ही हर रोज उस बेल पर पानी देते, उसका ख्याल रखते और फिर एक दिन सफेद फूल मटर के दानों में बदल जाते हैं और उस बेल पर छोटी छोटी ढेर सारी फलियां लग जाती है। एक दिन गोरी को भी जग्गू के साथ आती है। अब तो आपके मटर तैयार हो गए हैं, आप ये छोटी फलियां तोड़ लें और आज हम आलू मटर वाले चावल बनाएंगे। फिर गुड़िया जल्दी से घर से टोकरी लेने जाती है। मम्मा बेल पर मटर तैयार है। आज गोरी आंटी आलू मटर वाले चावल बना रही है, हम सब मिलकर खाएंगे। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है उस बेल को बड़ा करने में। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी में काम करने का शौक है। गुड़िया और जग्गू बेल से मटर तोड़कर टोकरी में रखते हैं और जग्गू के घर चले जाते हैं। गोरी आंटी चूल्हे पर डेगची चढ़ाती है और सबके लिए बनाती है आलू मटर वाले चावल। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है और वो सब एक साथ मिलकर आलू मटर वाले चावल खाते हैं और रात देर तक बातें करते हैं। चिड़िया का बेटा कुक्कू, कौवे का बेटा जग्गू कौवा और किक्की तीनों दोस्त थे। एक दिन वो तीनों नदी के पास बैठे हुए थे। यार कुक्कू मौसम अच्छा है, चलो आज दूसरे जंगल में मीठे फल खाने जाते हैं। मीठे फल मैं भी अपनी मम्मा के लिए लाऊंगा। हाँ हम सब चलते हैं। मुझे मालूम है दूसरे जंगल में मीठा फल कहाँ से मिलेगा। फिर वो तीनों दोस्त दूसरे जंगल में मीठा फल खाने चले जाते हैं। वो तीनों खुशी खुशी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, मगर वो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि उस पेड़ पर केवल 3 ही मीठे फल थे। मुझे मिल गया मीठा फल। मुझे भी। ऐसे वो दोनों अपना मीठा फल खा लेते हैं। कुक्कू तुम भी अपना मीठा फल खा लो। नहीं, मैं यह फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तीनों वापस उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो उन्हें आवाज देती है, बच्चों मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कुक्कू हमने तो अपने फल खा लिए, अब तुम अपना फल बूढ़ी माँ जी को दे दो। एक पल के लिए कुक्कू अपनी मम्मा के बारे में सोचता है और फिर कहता है, लो माँ जी, यह फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था, आप ये फल खा लें। बूढ़ी फाख्ता वो फल कुक्कू से लेकर खा लेती है। आप बहुत अच्छे हो छोटे पक्षी, यह गुठली आप रख लें। ये सुनकर दोनों किक्की और जग्गू हंसने लग जाते हैं। माँ जी भला ये इस गुठली का क्या करेगा? ये गुठली आपके काम आएगी, इसे ले जाओ बेटा, इसे बो देना, फिर देखना। ऐसे कुक्कू वो गुठली ले लेता है और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा ये ले गुठली। तो बेटा मैं इस गुठली का क्या करूँगी? फिर कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। मम्मा मैं
मैंने वह फल उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने किसी की मदद करना ही नेकी है। मम्मा, मगर मैं वो फल आपके लिए लाया था। कल सुबह हम ये गुठली अपने आंगन में बो देंगे और फिर जब इस पर फल लगेंगे तो मैं खा लूंगी बेटा। अपनी माँ की यह बात सुनकर कुक्कू हंसने लग जाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और कुक्कू वो गुठली अपने आंगन में बो देते हैं। मम्मा, क्या इस गुठली से फलदार पौधा लगेगा? हाँ बेटा, जिस फल की गुठली हो इससे वही पौधा निकलता है। फिर वो माँ बेटा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। सारा जंगल फिरने के बाद उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। कुक्कू बेटा, हम ये दाने घर जाकर खाएंगे। हाँ मम्मा, घर में बैठकर आराम से। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। पेड़ पर रास्ते में एक घोंसला था जिसमें बुलबुल के 2 बच्चे रो रहे थे और मम्मा बुलबुल उन्हें चुप करवा रही थी। कुक्कू और उसकी मम्मा यह देखकर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल, क्या हुआ है? आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे पंख पर 2 दिन पहले चोट लगी थी। मैं उड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। ये देखकर कुक्कू से रहा नहीं जाता और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम ये दाने बुलबुल आंटी के बच्चे को दे देते हैं और हम आज की रात भूखे ही सो जाएंगे। ऐसे वो माँ बेटा अपने लाए हुए दाने बुलबुल के बच्चे को दे देते हैं और खाली हाथी वापस घर चले जाते हैं। अपने घर से थोड़ी ही दूर वो कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं। मम्मा, ये कैसा चमत्कार है? ये तो वही जगह है जहाँ हमने सुबह गुठली दवाई थी। हाँ बेटा, मुझे तो खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुठली से निकलकर पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और इतने फल भी? मम्मा, ये तो वही मीठे फल हैं जो मैंने बूढ़ी माँ जी को दिया था। फिर वो माँ बेटा जी भर के मीठे फल खाते हैं। मम्मा, ये हमारी नेकी का सिला है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। हाँ बेटा कुक्कू, सच्ची बात है। जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं और अपने पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं।